हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है वक्फ बिल, जो कि बहुत ही आजकल चर्चा में है और दोनों हाउसेस में, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही घंटों के डिबेट के बाद पास हुआ है। जानते हैं कि वक्फ क्या होता है, क्या वक्फ बोर्ड है, क्या वक्फ बिल है, कौन सा भी एक्ट प्रेजेंट में चल रहा है, इस बिल को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों इतनी डिबेट्स हो रही हैं, क्यों ओपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में इतना मतभेद चल रहा है, इसको लेकर क्या क्या की चेंजेस हुए हैं वो सब जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि वक्फ क्या होता है। बेसिकली वक्फ जो है एक अरेबिक वर्ड वक्वा से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है टू डेडिकेट, टू डिटेन। क्या होता है, जो भी इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल, वो किसी को देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, बट किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे मस्जिद के लिए है, हॉस्पिटल, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जो भी चैरिटी करने के लिए बेसिकली अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं, उससे बोलते हैं वक्फ। एंड प्लीज बी नोटेड, इट इज़ इरिवोकेबल, मतलब आप उसे वापस जाकर क्लेम नहीं कर सकते एक बार आपने उसे डोनेट कर दी इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है। डोनेट करने के बाद आप उसे वापस क्लेम नहीं कर सकते कि, या फिर वापस जाकर उसे सेल और गिफ्ट में नहीं दे सकते किसी को। एक बार आपने दे दिया दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका, अब वक्फ आप अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर आप दे रहे हैं, ठीक है, डोनेट कर रहे हैं, लेकिन सोल ओनर जो हुआ वो अल्लाह हुए। ठीक है। लेकिन अब ये लॉजिकली और टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेज कैसे होगी। उसके लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड्स होते हैं एंड उनको रेगुलेट करने के लिए सेंटर काउंसिल होते हैं वक्फ के। ठीक है। जो ओरिजिनल ओनर होता है उसे हम बोलते हैं वाकिफ। ठीक है। और जो इसे मैनेज करता है, ठीक है, जो भी वक्फ हैं सारे, अब उसके लिए एक पर्सन चाहिए मैनेज करने के लिए, बोलते हैं मुतावली। ठीक है। वक्फ बोर्ड्स हैं, कैसे कॉम्पोजिशन हुआ है, कैसे मैनेज किया जाता है सेंटर पे, स्टेट लेवल पे। अभी जो इससे रिलेटेड वक्फ एक्ट है वो आपका 1995 का अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वक्फ एक्ट 1995। जो भी चेंजेस होंगे वो इस एक्ट में चेंजेस होंगे, इस बिल के थ्रू, जब भी ये प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगी, एक्ट बन जाएगा। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट वक्फ का कैसे कॉम्पोजिशन है। बेसिकली हर स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड्स होते हैं, जिसमें आपके मुस्लिम मेंबर्स होते हैं सारे, एमपी एमएलए जो भी होते हैं, जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो सब। ठीक है। वो सब स्टेट वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करते हैं। अब इन सारे स्टेट वक्फ को रेगुलेट करने के लिए सेंटर पर सेंटर वक्फ काउंसिल बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो जो भी मिनिस्टर होते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो होते हैं। लेकिन अब इस प्रेजेंट जो भी एक्ट अभी है एट प्रेजेंट, उसमें इश्यूज क्या है, क्यों सरकार जो है वो नया बिल लेकर आई है वक्फ से रिलेटेड। पहले वो इश्यूज देखते हैं। अभी जो प्रेजेंट में इशू है वो ये आ रहा है कि करप्शन बहुत हो रहा है, सेल हो जाती है वक्फ की, जो भी चैरिटी पर्पस के लिए दिए जाते हैं, प्राइवेट पर्पस में यूज़ की जा रही हैं प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है वक्फ का, सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं इस जो भी प्रेजेंट एक्ट चल रहा है उसको लेकर। इसीलिए सरकार जो है न्यू बिल के साथ आई है, जिसके अंदर उसने की चेंजेस की हैं, वो देखते हैं वन बाय वन कि क्या की चेंजेस किए गए हैं बिल में, जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है। की चेंजेस ये किए गए हैं जो प्रपोज्ड बिल है। पहले सिर्फ जो कॉम्पोजिशन होता था स्टेट बोर्ड्स का, ठीक है, वक्फ बोर्ड का, उसमें सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स होते थे, ठीक है, कोई विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। अब जो प्रपोज्ड बिल है उसमें बोला गया है कि विमेन मेंबर्स होंगी प्लस 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। ठीक है। द सेकेंड की चेंजेस, जो भी इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है एटलीस्ट 5 साल से, वो ही अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है। ये नहीं कि आप आज ही कन्वर्ट हुए और अगले दिन ही आपने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम आप 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ही कर सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है उसमें वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था, लेकिन प्रपोज बिल में चेंज किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स का फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा जब भी कोई डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी चल रहा होगा। ठीक है।
सेक्शन 40 को रिमूव करने की बात की गई है, जो वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 है। सो बेसिकली सेक्शन 40 में ये बोला गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करता था, सो जो उस प्रॉपर्टी के ऑनर होते थे उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता था, प्रूफ करने का कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। और उस सिनेरियो में अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते थे तो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था। सो इसको रिमूव करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज जो भी वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता था वो फाइनल होता था, लेकिन अब आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज। ठीक है, सो ये बेस्ट पार्ट है। प्लस डिजिटल रिकॉर्ड्स कुछ मेंटेन नहीं होते थे अभी तक, सो उसको लेकर बात की गई है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। इस एक्ट के आते ही विद इन 6 मंथ आपको सारा अपडेट करना होगा। ठीक है, एक क्लॉज है वर्क बाय यूजर। सो पहले क्या होता था, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होते थे ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। सो ओरली जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, डोनेट कर दिया जाता था। सो उसको रिमूव करने की बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होंगे, वरना आपकी वक्फ बोर्ड के पास कोई राइट नहीं है उसे अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने का। सो ये कुछ की चेंजेस हैं जो किए गए हैं इस प्रपोज बिल में। ठीक है, दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट से असेंट मिलते ही एक्ट बन जाएगा। सो देखते हैं प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन।